अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही मनमुटाव चल रहा है। साल 2020 में दोनों दिग्गज नेताओं के बीच जारी विवाद सड़क पर आ गया था। बड़ी मुश्किल से गहलोत सरकार बची थी। अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के करीब आते ही गहलोत और पायलट के बीच विवाद बढ़ गया है। आला कमान की अभी तक दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिशें नाकाम रही हैं। दरअसल इस पूरे विवाद में पायलट की दलीलें मजबूत हैं, लेकिन संख्या बल गहलोत का भारी है। इसी वजह से हाईकमान भी स्वतंत्र फैसला नहीं कर पा रही है। ये विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। इसी बीच दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की ओर से बुलाई गई बैठक को रद्द कर दिया गया है। इसे कर्नाटक में जारी सियासी घमासान के चलते रद्द किया गया है। बैठक के जरिए गहलोत और पायलट के बीच जारी विवाद और खेमेबाजी को खत्म करने की कोशिश की जाती। इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी थी, लेकिन इसे ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया है। लेकिन अगर इसके बाद भी बात नहीं बनी, तो पायलट के पास प्लान बी क्या है? सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि पायलट एक अलग पार्टी बना सकते हैं अगर कांग्रेस ने उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया तो। पायलट के करीबियों के मुताबिक अभी अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के गठजोड़ का खुलासा किया जाएगा। इसमें रिजॉर्ट राजस्थान घोटाला, खनन घोटाला प्रमुख है। दोनों घोटाले को लेकर अशोक गहलोत ने भी वसुंधरा राजे पर निशाना साधा था। इसके अलावा पायलट सरकार ने गहलोत सरकार को 31 मई तक का अल्टीमेटम भी दिया है। वहीं पायलट ने ये भी साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे और पार्टी में रहकर ही लड़ाई लड़ेंगे। यानी पायलट का प्लान तब काम करेगा जब पार्टी कोई एक्शन लेगी। ऐसे में पायलट खेमे को भावनात्मक तौर पर फायदा जरूर मिल सकता है। अगर कांग्रेस का साथ पायलट छोड़ देते हैं तो पार्टी को कितना नुकसान होगा? इस वक्त राजस्थान में ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी भी इसी के हिसाब किताब में लगी हुई है। पायलट को 2013 के चुनाव में करारी हार मिली थी, जिसके बाद राजस्थान के अध्यक्ष बनाकर उन्हें दिल्ली भेजा गया था। इसके बाद से ही पायलट राजस्थान में हैं। वहां रहते हुए उन्होंने वसुंधरा के गढ़ पूर्वी राजस्थान में मजबूत पकड़ बना ली। पूर्वी राजस्थान के 8 जिले और धौलपुर में विधानसभा के कुल 58 सीटें हैं। 2013 के चुनाव में बीजेपी ने यहां शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 44 सीटें जीती थीं। लेकिन पायलट ने 2018 में सेंध लगाते हुए बीजेपी को 11 सीटों पर समेट दिया था। कांग्रेस को 2018 में पूर्वी राजस्थान में 44 सीटें मिली थीं। पायलट समर्थक अधिकांश विधायक इसी क्षेत्र से आते हैं। पायलट के अलग पार्टी बनाने से इन 58 सीटों पर बीजेपी वर्सेस पायलट के बीच मुकाबला हो सकता है। इसके अलावा अजमेर, नागौर और बाड़मेर की करीब 20 सीटों पर भी पायलट का दबदबा है। इन इलाकों में भी पायलट कांग्रेस का खेल खराब कर सकते हैं। लेकिन अगर ये विवाद नहीं सुलझा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। वह इसका लाभ आने वाले चुनावों में भुना पाएगी। दरअसल राजस्थान के विवाद को लेकर यही कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी एक है, लेकिन उस पर बैठने वाले 2 हैं। ऐसे में आला कमान इस विवाद को तो सुलझाना चाहती है, लेकिन अभी तक के आला कमान की तरफ से किए गए प्रयासों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उसके पास इस विवाद को सुलझाने के लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।